Assalamualaikum at class. Today we'll learn part 3 of question number 4, that is differentiate between a constant and a variable. Answer is on page number 107. Constants and variables are two important terminologies used in programming. Constants are the quantities whose value cannot be changed during program execution or running. कॉन्स्टेंट्स हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं, इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई नेम स्पेस मेमोरी में एलोकेट कर दी है और उसमें आपने कोई वैल्यू रख दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझें कि कंट्री इज़ इक्वल टू पाकिस्तान। आपने स्टार्ट में प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने रख दिया कंट्री इज़ इक्वल टू पाकिस्तान, तो आप इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। जो आपने एक टाइम पे रख दी है वैल्यू, वही पूरे आपके प्रोग्राम के दौरान में यही यूज़ होगी। Constants are classified as string constants और and numeric constants. Constants हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक string constants होते हैं, next is numeric constants. These are the sequence of हम पहले पढ़ते हैं string constants. These are sequence of alphabetic or alphanumeric characters enclosed in double quotation mark. For example, male, married, Haris, Pakistan and हाउस नंबर 107 एक्सेट्रा। सो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स हैं। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स को आपने याद रखना है, हमेशा जो है वो डबल कोट्स में डबल कोटेशंस में लिखा जाता है। यहाँ पे आप देखें तो हर एक को डबल कोट्स में लिखा हुआ है। और इसमें आप दो तरह से ऐसे की कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, या तो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, जैसे आप देखें मेल, मैरिड, हारिस, पाकिस्तान, इन सब में जो है वो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अब ये लास्ट वाली एग्जांपल अगर देखी जाए हाउस नंबर 107, इसमें हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को यूज़ किया गया है, मींस अल्फ़ाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी हैं। सो दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाया गया। These are the examples of string constants, and next is numeric constants. These are the numeric constants. For example, 117, 20.50, -50 एक्सेट्रा। सो न्यूमेरिक कांस्टेंट में आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ को यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपके पास 117 है, इसके अलावा पॉइंट में भी वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव में भी वैल्यू आ सकती है। सो ये हमारे पास है कांस्टेंट्स। नेक्स्ट इज़ वेरिएबल्स. It is a namespace in the computer's memory whose value can be changed during the execution of a program. वेरिएबल्स हमारे पास ऐसी नेम स्पेसेस होती हैं कंप्यूटर की मेमोरी में। कंप्यूटर की मेमोरी में हमारे पास रैम में डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं और वहाँ पे हम अपना डाटा को स्टोर करते हैं एक स्पेसिफिक नेम के साथ। तो वो जो है नेम स्पेसेस ऐसे वेरिएबल्स हमारे पास ऐसी नेम स्पेसेस होती हैं जिनकी वैल्यू को हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जब हो रही है, तो प्रोग्राम रन हो रहा होता है, उसके दौरान हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं कि पहले आपने कुछ और रखी है, फिर आप उसकी वैल्यू को प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में आप कैलकुलेशन करते हैं और उसकी कोई डिफरेंट वैल्यू निकलती है, तो आप उसी में कोई और वैल्यू सेव कर सकते हैं। वेरिएबल्स गिव मीनिंगफुल नेम्स टू कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स में हम कॉन्स्टेंट्स को स्टोर कराते हैं और उनको एक मीनिंगफुल नेम देते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू स्टोर डेटा एंड रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में जो रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं उसका प्रोग्राम के डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, न्यूमेरिक वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स। न्यूमेरिक, इसके नेम से ही जाहिर है कि न्यूमेरिक कांस्टेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स की एग्जांपल है हमारे पास 10, 134, 12.34 एंड -12, 312 एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू 25, ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है न्यूमेरिक वेरिएबल की। यहाँ देखा जाए तो x हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है और 25 उसमें जो वैल्यू स्टोर हो रही है न्यूमेरिक कांस्टेंट है। नेक्स्ट नम इज़ इक्वल टू 35.6, इसमें नम हमारे पास वेरिएबल है और 35.6 जो है न्यूमेरिक कांस्टेंट है। Next is string variables. String variables are used to store sequence of characters or strings enclosed in double quotations. String variables can store string constants. जैसे कि इसके नेम से ज़ाहिर है कि स्ट्रिंग्स की कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को स्टोर कराने के लिए यूज़ किया जाता है। और स्ट्रिंग जब भी हमारे पास यूज़ की जाती है तो वो डबल कोटेशन मार्क में यूज़ की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम इज़ इक्वल टू अहमद
तो अहमद को आपने डबल कोट्स में कोटेशन मार्क में लिख दिया। नेम हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल और उसकी वैल्यू है अहमद। कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान। इन बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज $sign इज़ यूज्ड एज द लास्ट करेक्टर विद स्ट्रिंग वेरिएबल। ये स्पेसिफाई करने के लिए प्रोग्रामिंग में, हमारे प्रोग्राम में ये स्पेसिफाई करने के लिए कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ हो रहा है, हम उसके लास्ट में, उसके नेम के लास्ट में डॉलर का साइन लगा देते हैं। कंट्री $, इज़ इक्वल टू पाकिस्तान। इससे हमारा स्पेसिफाई हो रहा है कि ये कंट्री में कोई स्ट्रिंग वेरिएबल जो स्ट्रिंग की वैल्यू सेव की गई है। कैपिटल $, इज़ इक्वल टू इस्लामाबाद। तो आज हमने पढ़ा कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स में डिफरेंस। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स हमारे पास नेम्ड स्पेसेस होते हैं मेमोरी में, और ये कॉन्स्टेंट जो है वो हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान में हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। एक बार जब आपने कोई वैल्यू इसकी स्पेसिफाई कर दी है तो वो होल प्रोग्राम में वही वैल्यू रहती है। वेरिएबल्स की वैल्यू को आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में चेंज कर सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं। दो तरह की कॉन्स्टेंट्स होते हैं, दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट। स्ट्रिंग इसके नेम से जाहिर है कि स्ट्रिंग वैल्यूज़ को स्टोर कराता है, और न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर कराता है। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स में यूज़ की जाए या स्ट्रिंग वेरिएबल्स हो, दोनों डबल कोट्स में, डबल कोटेशन मार्क में स्पेसिफाई किए जाते हैं। इसी तरह वेरिएबल्स की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स। न्यूमेरिक में न्यूमेरिक वेरिएबल्स जो है वो ऐड किए जाते हैं, उनकी वैल्यूज स्टोर की जाती हैं। लाइक x इज इक्वल टू 25, इसमें 25 जो है न्यूमेरिक डेटा है, न्यूमेरिक इसमें स्टोर हो रहा है, तो ये न्यूमेरिक वेरिएबल्स है। इस तरह स्ट्रिंग वेरिएबल्स में स्ट्रिंग्स को जो है वेरिएबल्स में स्टोर कराया जाता है। लाइक अहमद, नेम इज इक्वल टू अहमद। अहमद जो है हमारे पास स्ट्रिंग है, तो नेम में हम वेरिएबल में स्ट्रिंग्स स्टोर करा रहे हैं, इसलिए स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं। So this is for today's lecture. Please learn and write. Thank you. Allah Hafiz.